हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट एक चुंबक होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, इसके ऊपर आने से पहले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था करंट कैरिंग लूप में भी दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, और उसका डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है M=NIA। तो थोड़ा सा एक बार पीछे का शुरू करते हैं, उसके बाद बताता हूँ मैं। मान लो ये आपके पास करंट लूप है, करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर। तो अब मैंने बताया था अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पोल आएगा नॉर्थ, पीछे की साइड आएगा साउथ। तो नॉर्थ और साउथ दो पोल हो गए, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ। तो इसका डाइपोल मोमेंट होता है, एक बार मैग्नेट का भी होता है, इतना तो आपको याद होगा, पढ़ा हुआ है आपने। आएंगे हम, तो लूप आ गया, ठीक है। साउथ से नॉर्थ इसकी डायरेक्शन होती है, और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, NIA। इतना याद आ गया। अब इस करंट कैरिंग लूप को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, I करंट, अगर B यूनिफॉर्म है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लिया वो यूनिफॉर्म है, तो फोर्स तो जीरो होता था, याद होगा, टॉर्क जीरो नहीं होता था। अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी जीरो नहीं होता है, टॉर्क भी जीरो नहीं होता है। एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे। ए करंट कैरिंग लूप इज प्लेस इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, जीरो। सॉरी, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो जीरो। ए करंट लूप इज प्लेस इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड टॉर्क, दोनों नॉन जीरो होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसी के ऊपर क्वेश्चन घुमा देते हैं। करंट लूप की जगह आपको बोल देंगे बार मैग्नेट, और मैग्नेटिक नीडल, दोनों एक ही बात है। क्वेश्चन में दे सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई। तो करंट लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखो, एक बार मैग्नेट को रखो, या एक मैग्नेटिक नीडल को रखो, तीनों में से कुछ भी पेपर में आ सकता है। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो ये आएगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो ये आएगा। बात समझ में आ गई, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कुछ भी इनमें से आ जाए, बार मैग्नेट नीडल एक ही बात होती है। इतनी बात समझ में आ गई, तीनों से मिलता जुलता क्वेश्चन बनता है। अब बात आती है भाई बार मैग्नेट क्या होता है। स्टोरी बताने की जरूरत नहीं, आपका पढ़ा हुआ है। एग्जाम के लिए हमें तो कंसेप्चुअल चाहिए। तो मान लीजिए हमारे पास इस टाइप से एक बार मैग्नेट रोड है, इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। टोटल जो लेंथ होती है उसको 7 बराबर टुकड़ों में बांट देते हैं, 7 सेगमेंट। एक छोड़ दो, कितना बचा, 6/7। तो टोटल जो लेंथ होगी 6/7 ऑफ टोटल लेंथ होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बार मैग्नेट जो है चुंबक है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी ताकत है उसकी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पोल स्ट्रेंथ। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था, याद है आपको, -Q +Q। तो यहाँ तो चार्ज का मैग्नीट्यूड बता देता था कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, पर यहाँ M पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। M को क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। और बेटा इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर। M होती है पोल स्ट्रेंथ, यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर। एक नंबर का सवाल बन सकता है यहाँ से भी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, एम्पियर मीटर। ठीक है भाई। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता था, Q इंटू में टोटल डिस्टेंस, मान लो R, छोड़ो, हम 2A यूज करते हैं, तो Q इंटू 2A इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसी तरीके से बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, M इंटू में 2A, M इंटू में 2A, ये डिस्टेंस क्या मान लो 2A। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसकी डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ होती है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, तो डिस्टेंस भी इधर मेजर करेंगे, यहाँ से इधर की तरफ। 2A की डायरेक्शन इधर, M की वैल्यू इधर। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इंटू 2A, Q इंटू 2A, दोनों में रिलेशन अब तो करना आ गया। ये चार्ज की स्ट्रेंथ, ये पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है, तो M इंटू 2A होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो भाई एक मैग्नेट के बारे में मुझे इतनी बातें समझ में आ गई। डिस्टेंस कितनी होती है, पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। तो बेटा करंट लूप के लिए क्या आया था, करंट लूप के लिए आया था NIA, यूनिट थी एम्पियर मीटर स्क्वायर। बार मैग्नेट के लिए क्या आया, M इंटू 2A,
यहाँ भी यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो यूनिट दोनों की सेम, ध्यान रखना इसका। ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्या, हमने एक बार मैग्नेट लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसको हमने वर्टिकली कट कर दिया, तो कट करने के बाद ये क्या हो गया भाई, ऐसे। या सिंपल ही आ जाए, व्हाट विल हैपन व्हेन ए बार मैग्नेट इज कट इनटू टू पीसेज, सिंपल, द मैग्नेट विल कन्वर्ट इनटू टू मैग्नेट्स। कैसे, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ऑटोमेटिकली यहाँ पे पोल्स आ जाते हैं। मैग्नेट कभी भी सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करता, मोनोपोल, क्या नाम आता है, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करते, गॉस थ्योरम आएगी, आगे बताऊंगा। तो नॉर्थ साउथ 1 + 1 2 मैग्नेट बन गए। एक चीज तो यहाँ से एक मैग्नेट को अगर तोड़ दिया तो 2 मैग्नेट बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, याद रखना। 3 पार्ट में तोड़ दिया 3 मैग्नेट बन जाएंगे, 4 में तोड़ दिया 4 मैग्नेट, एक मैग्नेट को हमने 10 टुकड़ों में तोड़ दिया तो 10 मैग्नेट बन गए छोटे, ठीक है भाई। पोल स्ट्रेंथ के ऊपर अब सवाल क्या बनेगा नया, एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, वर्टिकली कट कर दिया, ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच पार्ट का डाइपोल मोमेंट क्या होगा। देखो इनिशियली कितना है m, डिस्टेंस क्या है 2a इनिशियल, फाइनली क्या होगा, जब वर्टिकली कट करते हैं तो बेटा डिस्टेंस तो हाफ हो जाती है, लेकिन पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर में क्वेश्चन आता है व्हेन ए मैग्नेट इज कट वर्टिकली व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ डू नॉट चेंज, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी, m जो पोल स्ट्रेंथ है वो चेंज नहीं होती वर्टिकली कट करने से। तो m डिस्टेंस हो गई a, तो m a, ये m 2a है, तो इसका आधा हो गया। तो मुझे बताओ नया डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, हाफ, नया डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, हाफ, पोल स्ट्रेंथ रह गई वही, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई, मुझे ये बात समझ में आ गई। अगर वर्टिकली की जगह मान लीजिए हॉरिजॉन्टली काट दिया जाए तो, अगर मान लो इसको वर्टिकली की जगह हॉरिजॉन्टली काटा जाए, सुनो ध्यान से, नॉर्थ साउथ ऐसे कट कर दिया, तो ऐसे कट करेंगे तो 2 टुकड़े बनेंगे, सुनना ध्यान से, 2 टुकड़े बन गए। तो ऐसे कट करने से लेंथ तो वही रह गई, पोल स्ट्रेंथ जो थी वो हाफ हो गई, पोल स्ट्रेंथ जो थी वो हाफ हो गई, बात समझ में आ रही है। तो पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या हो गई, हाफ, पोल स्ट्रेंथ हाफ होने से क्या हो गया, इसका डाइपोल मोमेंट m इंटू 2a, नया डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, पोल स्ट्रेंथ टोटल डिस्टेंस। तो क्या इस वाले का आधा है, यस। तो वर्टिकली काटो चाहे हॉरिजॉन्टली काटो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हाफ हो जाता है। वर्टिकली कट करने से पोल स्ट्रेंथ सेम रहती है, हॉरिजॉन्टली कट करने से पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाती है, ठीक है। इसी में क्वेश्चन आ जाए कि हॉरिजॉन्टली काटने के बाद ये 2 टुकड़े हैं, चाहे वर्टिकली काटो एक ही बात है, इनको अगर ऐसे रखा जाए नॉर्थ साउथ क्या था, m/2 दूसरे पीस को भी ऐसे ही रखा जाए, ये भी m/2 ये भी m/2, तो नया डाइपोल मोमेंट क्या होगा बताओ, इसका नया डाइपोल मोमेंट क्या होगा। देखो इंडिविजुअल पीस का कितना था, इसका m डैश आया था m में, ऐसे कितना होगा, नॉर्थ सेम है, साउथ सेम है, m डबल डैश मान लें इसको, तो इसका क्या होगा m/2 जब सेम हो तो ऐड हो जाते हैं, जब ये बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है कभी कभी, सेम हो तो ऐड हो जाते हैं, तो m/2 m, डिस्टेंस क्या है 2a,
तो दोनों जब सेम रखे गए तो दोनों ऐड हो गए, दोनों जब सेम रखे गए तो दोनों ऐड हो गए। क्या मेरी बात समझ में आई? दो अलग अलग थे, सेम साइड से रखे तो ऐड हो गए, डाइपोल मोमेंट डबल हो गया, 2m डैश। m डैश क्या था? ma, नाम दे सकते हो कुछ भी, ठीक है। अगर कोई आपसे बोले भाई सिंपल भाषा में बताऊं, ये नॉर्थ ये साउथ डाइपोल मोमेंट m, एक दूसरा इसके साथ रखा, अपोजिट रखा इस बार, डाइपोल मोमेंट सॉरी पोल स्ट्रेंथ सेम। मान लो आपको अलग से क्वेश्चन दे दिया, 2 बार मैग्नेट ईच ऑफ पोल स्ट्रेंथ m ऑन डिस्टेंस 2a आर प्लेस्ड वन ओवर अदर, आर प्लेस्ड वन ओवर अदर, एक दूसरे के ऊपर, विद अनलाइक पोल्स ऑन सेम साइड, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, m माइनस एम इंटू में 2a। ये m देखो, अगर नॉर्थ वाले को पॉजिटिव मानते हैं तो साउथ वाले को हमें नेगेटिव मानना पड़ेगा, तो आपस में कैंसिल। तो अगर सेम सेम आते हैं तो ऐड हो जाएगा, अपोजिट होते हैं तो सब्ट्रैक्ट। समझ में आ गई बात? तो 2 बार मैग्नेट को ऊपर नीचे रखा जाए तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लाइक पोल है तो ऐड हो जाएगा, अनलाइक है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0। क्लियर है? अगर इनकी वैल्यू m1 m2 होती तो m1 माइनस m2 हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो हमने अभी पढ़ा, एक बार मैग्नेट को अगर वर्टिकली कट करते हैं, हॉरिजॉन्टली करते हैं, डाइपोल मोमेंट हाफ हो जाता है। वर्टिकली कट करने से पोल स्ट्रेंथ सेम रहती है, हॉरिजॉन्टली कट करने से पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाती है। क्लियर? अगर दो मैग्नेट ऊपर नीचे रखे गए, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ सेम है, तो पोल स्ट्रेंथ ऐड हो जाएगी m प्लस m। अगर साउथ नॉर्थ एक साइड है तो m माइनस m 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? सेम है तो ऐड, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट। अब इसमें आपके पास क्वेश्चन आ जाए, मान लो आपके पास दो मैग्नेट हैं नॉर्थ साउथ, इस टाइप से रखे गए, R मान लेते हैं, पोल स्ट्रेंथ है। क्वेश्चन बनेगा, 2 मैग्नेट ईच ऑफ पोल स्ट्रेंथ m एंड लेंथ r प्लेस्ड साइड बाय साइड विद साउथ पोल ऑफ वन टचिंग द नॉर्थ पोल ऑफ अदर। तो साउथ और नॉर्थ आपस में टच करेंगे तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो एक ही बन गया, ये यहां से यहां तक एक बन गया, ये इस टाइप से नॉर्थ से साउथ, और लेंथ क्या हो गई 2r। तो नया डाइपोल मोमेंट क्या हुआ? नया डाइपोल मोमेंट क्या हुआ? m डैश पोल स्ट्रेंथ इनटू में टोटल डिस्टेंस। आई बात समझ में? इंडिविजुअल का कितना है? m पोल स्ट्रेंथ इनटू में डिस्टेंस। तो इंडिविजुअल का कितना है? स्मॉल m इंटू r। इसका कितना हो गया ये? तो क्या देख पा रहे हैं आप? डबल हो गया, लेंथ बढ़ गई, पोल स्ट्रेंथ वही है, डबल हो गया। तो दो मैग्नेट को हॉरिजॉन्टली सेम साइड में रखो या ऊपर नीचे रखो, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार। मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, दो मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, दूसरा मैग्नेट इस टाइप से है नॉर्थ साउथ, इसकी L मान लेते हैं, इसकी लेंथ है L और इसकी भी लेंथ है L, पोल स्ट्रेंथ M, पोल स्ट्रेंथ M। आगे बात समझ में? फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट, फाइंड नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट बताओ। तो क्या करें बेटा? देखो, इसका ये, क्योंकि ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं तो खत्म, ये बन गया, ये बन गया, तो ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये L, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट 2L। और आई थिंक ये मैग्नेट बन गया एक, तो ये नया डाइपोल मोमेंट क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ M, डिस्टेंस क्या है? √2L। तो डाइपोल मोमेंट इसका कैसे निकलेगा? इस टाइप से निकलेगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है भाई, ये बात भी मुझे समझ में आ गई। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, डाइपोल को काट दिया, जोड़ दिए, ऊपर नीचे रख दिए, हम कर सकते हैं। अब थोड़ी सी थ्योरी की और बात कर ली जाए। क्या?
मेरे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है, पोल स्ट्रेंथ m, सेंटर, टोटल डिस्टेंस 2a। एक्सिस की बात की जाए तो ये क्वेश्चन बनेगा सेम एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद आ रहा है? आर डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? 2kq/r3। याद आ रहा है? शॉर्ट डाइपोल, किसकी बात कर रहे हैं? शॉर्ट डाइपोल। तो यहां एक्सियल लाइन पे क्या आएगा? k की जगह तो होता है μ0/4π, याद कर लेना। 2 का 2 और सॉरी q नहीं p, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 2kp/r3। तो यहाँ पे m आ जाएगा r3। या बात समझ में आ गई? k की जगह k की जगह μ0/4π, 2 का 2, p की जगह m r3। एक डाइपोल के मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? इधर। एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड भी इधर आता है। इस पे देखा जाए तो -q से +q p और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। तो p और e सेम डायरेक्शन में, b और m सेम डायरेक्शन में, दोनों में θ0। एक नंबर का सवाल है, बहुत पहले आया हुआ था। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में कितना एंगल होगा एक एक्सियल लाइन के ऊपर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एक्सियल लाइन पे, तो m और b में कितना एंगल होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला समझ में आ गया? सेम, क्लियर है? ओके। इसी टाइप से ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो बेटा इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है? इक्वेटोरियल लाइन पे साउथ नॉर्थ 2a, ये P पॉइंट। याद आ रहा है? इस टाइप से हम निकालते थे। तो यहाँ साउथ से नॉर्थ डाइपोल मोमेंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है शॉर्ट डाइपोल के लिए? μ0/4π, 2 की जगह m आ जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दो, साउथ से नॉर्थ m इधर, b इधर, तो थीटा कितना हो गया? 180। एक्सियल लाइन पे e और p, b और m में एंगल 0। इक्वेटोरियल लाइन पे b और m में एंगल 180, e और p में एंगल 180। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंगल 180, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल एंगल 180। जस्ट फॉर्मूले याद करने हैं, इनके ऊपर कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आते, जस्ट फॉर्मूले याद करो बस, और वो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से मिलते जुलते हैं। ठीक है भाई, याद कर लेंगे, डायरेक्शन याद कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनते हैं? इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, इसका आ जाते हैं कई बार। कैसे? देखो, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लो इस टाइप से इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमने एक मैग्नेटिक डाइपोल ले लिया। याद आया कुछ? टोटल डिस्टेंस 2a, थीटा एंगल पे। तो इसके ऊपर कितना टॉर्क आता है? टॉर्क आता है बेटा mb साइन थीटा, क्योंकि साउथ से नॉर्थ m, तो m और b, इधर b है, इधर m है, सॉरी ये थीटा एंगल है, तो mb साइन थीटा। अगर आपसे कोई बोले इफ थीटा इक्वल टू 0 या 180, टॉर्क 0। अगर मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह है, ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक डाइपोल, तो यहाँ पे टॉर्क क्या आएगा? 0, क्योंकि m और b सेम डायरेक्शन में। अपोजिट कर दें तो भी क्या आएगा? 0। अगर मैं कहूँ थीटा 90, थीटा 90 का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल, एंगल 90, तो इस केस में टॉर्क क्या होगा? mb साइन 91 मैक्सिमम। तो टॉर्क मैक्सिमम क्या आएगा? mb। m क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है।
क्वेश्चन क्या बन जाएगा, व्हेन अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मोमेंट 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 20 टेस्ला, जस्ट ऐसे मैं ले रहा हूँ, एट 30 डिग्री फाइंड टॉर्क ऑन इट। इसके ऊपर टॉर्क बताओ। तो टॉर्क क्या होता है बेटा, एम बी साइन थीटा। एम कितना दिया हुआ है 24, बी कितना दिया हुआ है 20 साइन 30, साइन 30 24 दूनी 48, 480 साइन 30 1/2 240 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फॉर्मूला मुझे पता है तो सॉल्व हो जाएगा। अब मान लो इस सवाल में मैग्नेटिक डाइपोल में डायरेक्ट नहीं दिया, आपको दे दिया पोल स्ट्रेंथ। व्हेन ए मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, अब देखो पोल स्ट्रेंथ क्या दे देंगे आपको 6 एम्पियर मीटर। व्हेन ए मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ दिस एंड ऑफ लेंथ 4 मीटर इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। सवाल आ गया सेम। तो यहाँ पे कैपिटल एम क्या होगा, एम इंटू डिस्टेंस, 6 इंटू 4 24। तो डायरेक्ट ना देके कई बार एम और एल की टर्म में दे दें तो भी मुझे एम निकालना आना चाहिए। एम इंटू में डिस्टेंस, 2a की जगह यहाँ पे एल आ रहा है। बात समझ में आ गई, कर सकते हैं हम इस टाइप से। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, कर सकता हूँ। तो फॉर्मूला याद करना है, टाउ एम बी साइन थीटा। एम डायरेक्ट गिवन होगा, या आपको पता है एम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एम का फॉर्मूला होता है एम इंटू में 2a, और 2a ना दें तो m इंटू एल हो सकता है। ठीक है, इसको भी सोल्व कर सकते हैं हम। ओके, ये भी बात समझ में आ गई। अब एक अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी क्या बनता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, माइनस एम बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। बता दूं आपको, थीटा 1 वो एंगल है जो इनिशियली मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रहा है, ये फाइनल एंगल है। ठीक है, ये फॉर्मूला। अगर आपने पढ़ा है थीटा 1 अगर 0 है, सॉरी थीटा 1 90 और थीटा 2 को थीटा मान लो, तो यू बन जाएगा माइनस एम बी कोस थीटा माइनस कोस 90। कोस 90 0 होता है। जनरली इसको हमने थीटा 1 को 90 क्यों लिया, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ उसकी वैल्यू 0 हो। तो कोस 90 पे ये 0 हो जाता है मिनिमम, या तो उसकी वैल्यू 0 हो या मिनिमम हो। तो कोस 90 पे इसकी वैल्यू मिनिमम होती है, इसलिए 90 स्टार्ट करते हैं। तो या तो आपको सीधा क्वेश्चन आ जाए, व्हेन ए डाइपोल इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, लिख लेना, व्हेन ए डाइपोल इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बाई 60 डिग्री। इनिशियल कहाँ है वो नहीं दे रखा, तो इनिशियल ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। बात समझ में आ रही है, व्हेन ए डाइपोल इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बाई 60 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वैल्यू 2 टेस्ला, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 10, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या आएगा बेटा, माइनस एम बी कॉस 60 माइनस 20 कॉस 60 1/2 माइनस 10 जूल। आंसर आ गया। इसी टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B. It is initially parallel to magnetic field. The bar magnet is initially parallel to magnetic field. It is rotated opposite to magnetic field. Find work done. Find work done. तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यही वर्क डन होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला माइनस एम बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो देखो माइनस एम और बी तो सेम दे रखा है, इनिशियली फील्ड के पैरेलल है तो एंगल 0, अपोजिट ले गए 180, माइनस एम बी कोस 180 माइनस 1
cos 0 1 -2 -1 -1 -2 माइनस खत्म। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वर्क डन कितना हो गया बेटा? इतना हो गया। मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है। तो जब इनिशियल दे रखा हो तो इनिशियल एंगल पता होगा, फाइनल पता होगा, सॉल्व कर देंगे। इनिशियली कहते हैं आपसे एक सवाल बन जाए, ए बार मैग्नेट इज इनिशियली पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज रोटेटेड टू एंगल 60 डिग्री, ठीक है, अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड वर्क डन। तो यहाँ 60 आ जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, अच्छा सा क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन है, वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज √3 जूल। ये आपको गिवन है कि वर्क डन जो है वो आपका √3 जूल है। वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इतना जूल फ्रॉम इनिशियली magnet is parallel to field and rotated to 60 डिग्री। इनिशियली फील्ड के पैरेलल है और उसको 60 डिग्री पे रोटेट कर दिया, ठीक है। फाइंड टॉर्क ऑन डाइपोल, डाइपोल के ऊपर टॉर्क बताओ। तो क्या करना है, देखो वर्क डन दिया हुआ है -mb cos θ2 cos θ1 -mb फाइनल एंगल 60, इनिशियली पैरेलल था 0, बात समझ में आती है। वर्क डन दिया हुआ है √3 -mb cos 60 1/2 cos 0 1 -mb 1/2 -1 माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस √3 mb/2। यहाँ से mb कितना आ गया 2√3, बात समझ में आ गई, ठीक है। टॉर्क mb sin θ, mb कितना है भाई 2√3 sin 60, अरे बोलो 60 पे घुमाया हमने, 2√3 sin 60 होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 3। तो टॉर्क कितना आ गया 3 न्यूटन मीटर। एक अच्छा सवाल है जहां पे टॉर्क और वर्क डन दोनों यूज हो गए। 0 डिग्री से 60 पे ले गए, वर्क डन दे रखा है, लगाओ फॉर्मूला। mb नहीं दे रखा है, mb की वैल्यू आ गई। अब पूछा टॉर्क। बच्चे जनरली सोचते हैं यार m और b तो गिवन नहीं, सोल्व कैसे होगा, जो अननोन है उसकी वैल्यू निकल जाएगी। ये आ गया टॉर्क, ये होता है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। तो एक अच्छा सवाल है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बार मैग्नेट क्या होता है, चुंबक होता है। पोल स्ट्रेंथ होती है m, एम्पियर मीटर यूनिट होती है। डाइपोल मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। उसको डिवाइड कर दे, कट कर दे, ऊपर नीचे रखते हैं, ऐसे सवाल कर लेंगे हम। एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन के फॉर्मूले याद कर लो। टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर इस टाइप के सवाल बन सकते हैं, ठीक है भाई। और एक डाइपोल की तरह ही एक मैग्नेटिक नीडल होती है, तो कई बार डाइपोल की जगह नीडल दे देंगे। ए मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटेटेड बाय 60 डिग्री। तो यही फॉर्मूले अप्लाई होंगे। मैग्नेट मिले, मैग्नेट का नाम आए जरूरी नहीं है, नीडल भी हो सकता है, ठीक है। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, कर सकते हैं। एक एक नंबर के छोटे सवाल बन जाते हैं। सुनो, B.ds, ds एरिया 0, ये क्या होता है, गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये क्या कहता है, मोनोपोल डोंट एग्जिस्ट। ये कहता है मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, ये कहता है मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, सिंपल बता दो। राइट द इक्वेशन फॉर गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, B.ds 0। इसका मतलब क्या होता है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक बार क्वेश्चन आ गया, इफ मोनोपोल एग्जिस्ट
इफ मोनोपोल एग्जिस्ट राइट द गोस थ्योरम इन न्यू फॉर्म। तो क्या लिखेंगे इसको अगर एग्जिस्ट करेगा तो B डॉट डी एस म्यू नॉट M। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है E डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर सिंगल पोल एग्जिस्ट करेगा तो मैग्नेट में दो पोल होते हैं नॉर्थ साउथ। अगर सिंगल पोल एग्जिस्ट करेगा तो उसकी पोल स्ट्रेंथ होगी, तो चार्ज की जगह क्या आ गया M। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट का एनालॉगी क्या है म्यू नॉट, तो इसकी जगह क्या आ गया 1/, की जगह म्यू नॉट। तो ये गॉस थ्योरम बन जाएगी अगर सिंगल पोल एग्जिस्ट करेगा तो। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, इस टाइप से बन जाएगा। तो बेटा मेरे ख्याल से बार मैग्नेट के ऊपर इस टाइप के सवाल बनते हैं बोर्ड लेवल के लिए और गॉस थ्योरम के लिए। ठीक है, अब इस यूनिट में दो चीज़ें बच गई, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मटेरियल्स डाया पैरा फेरो। इनके ऊपर काफ़ी अच्छे सवाल बन जाते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज का लेक्चर उम्मीद है पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर कर दिया है तो अपने फ्रेंड से भी करवाइए ताकि बच्चों को बेनिफिट मिल सके और वो भी फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सके। थैंक यू।